दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज का क्लास रहेगा हमारा डीएड आईडी एचआई वीआई सेकेंड ईयर से। तो दोस्तों जिसमें पेपर है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है, जिसमें हम करेंगे यूनिट 1.2 यानी कि बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूजन यानी कि समावेशन के लाभ। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों इससे रिलेटेड जो हमारा टॉपिक दिया हुआ है बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूजन, समावेशन के लाभ। जैसे कि अगर हम बात करें समावेशन के लाभ या इस टॉपिक से रिलेटेड आपको परीक्षा में किस प्रकार का क्वेश्चन या प्रश्न पूछा जाएगा, तो आपका प्रश्न होगा समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं, उसको परिभाषित करते हुए समावेशी शिक्षा के सिद्धांत और समावेशन के लाभों को समझाइए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि 10 नंबर में आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूजन। समावेशी शिक्षा के कौन कौन से लाभ हैं। सभी जानते हैं समावेशी शिक्षा क्या है। एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें क्या है कि सभी प्रकार के ये सभी वर्गों के सभी बच्चों के लिए एक सामान्य शिक्षा प्रदान की जाती है। सामान्य शिक्षा का समान अवसर प्राप्त हो पाता है, जिसमें हमारे सामान्य बच्चे और विशेष आवश्यकता वाले दोनों प्रकार के, या हम कह सकते हैं सक्षम और असक्षम दोनों बच्चे हमारे क्या हैं, ये सभी प्रकार के विशिष्ट बालक, सामान्य बालक और विशेष आवश्यकता वाले बालक समान अधिकार प्राप्त कर समान शिक्षा वातावरण में समान शिक्षा प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसके कौन कौन से ऐसे लाभ हैं जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को इसके लाभ हो सकते हैं या इस लाभ मिलता है, या समावेशन के जो बेनिफिट्स रहते हैं बच्चों के लिए वो कौन कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले कह रहे हैं छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नताओं के फलस्वरूप समावेशी शिक्षा अधिक लाभप्रद होती है। यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नताओं के फलस्वरूप, सभी जानते हैं दोस्तों कि व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है एक समावेशी कक्षा में, क्योंकि उसमें सामान्य बच्चों के साथ साथ हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यानी कि हमारे दिव्यांग छात्र जो हैं विभिन्न प्रकार की अपनी क्षमताओं और आवश्यकताओं के साथ होते हैं। उन सभी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है। सबके सीखने का तरीका अलग होता है, ठीक है ना, यानी कि अधिगम शैली सबकी अलग है, सोचने का तरीका अलग है, कार्य करने का तरीका अलग है। ठीक है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं व्यक्तिगत भिन्नताओं के फलस्वरूप समावेशी कक्षा में उन छात्रों के स्तर अनुसार, आवश्यकता अनुसार बहुत सारी विभिन्नता पाई जाती है। पाठ्यक्रम में विभिन्नता यानी कि पाठ्यक्रम को, सामान्य पाठ्यक्रम को उनके अनुसार अनुकूलित किया जाता है। कक्षा में शिक्षण सामग्री में विभिन्नता पाई जाती है। तो छात्रों के अनुसार कह रहे हैं व्यक्तिगत भिन्नता के फलस्वरूप समावेशी शिक्षा अधिक लाभप्रद मानी गई है। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं समावेशी शिक्षा द्वारा छात्रों को अधिक स्वागत योग्य सकारात्मक स्कूल वातावरण प्राप्त होता है। यानी कि समावेशी शिक्षा द्वारा, यानी कि समावेशी शिक्षा के माध्यम से क्या होगा, छात्रों को अधिक स्वागत। अब यहाँ विशिष्ट बालक भी हो सकते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी हो सकते हैं और सामान्य बच्चे भी हो सकते हैं। सकारात्मक स्कूल वातावरण यानी कि एक ऐसा वातावरण जहां सभी छात्रों को समान समझा जाता हो, ठीक है, सक्षम समझा जाता हो, ठीक है, जहां किसी प्रकार का वर्गीकरण ना हो, ठीक है, समान समझा जाता हो, समान अवसर प्राप्त किया जाता हो, या समान अवसर प्रदान किया जाता हो, ठीक है, समानता हो, विविधता के साथ साथ समानता हो। ठीक है, तो कह रहे हैं कि स्कूल वातावरण प्राप्त होता है। अधिक स्वागत योग्य इसलिए कहा गया है क्योंकि हर कदम पर समावेशी विद्यालय में सभी बच्चों के लिए वेलकम के रूप में उनको क्या, हर किसी कार्य में उनका स्वागत यानी कि उनको शामिल किया जाता है। तो स्वागत योग्य सकारात्मक स्कूल वातावरण प्राप्त हो पाता है सामान्य बच्चों के साथ साथ विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को। नेक्स्ट कह रहे हैं समावेशी शिक्षा के माध्यम से अलगाव को कम करके सुरक्षा में वृद्धि की जा सकती है। यानी कि समावेशी शिक्षा के माध्यम से एक समावेशी विद्यालय में अलगाव यानी कि जो हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को केवल विशेष आवश्यकता विशेष विद्यालय में रखा जाता था, ठीक है, या विशेष विधियों द्वारा केवल विशेष कार्यक्रम उन्हें चलाए जाते थे, या जिन छात्रों का त्याग किया जाता था। अगर विकलांगता का इतिहास देखें तो वहां कह रहे हैं उस अलगाव की भावना को कम किया जा सकता है समावेशी शिक्षा के द्वारा, क्योंकि समावेशी शिक्षा प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिस शिक्षा के अंतर्गत सभी प्रकार के सभी विभिन्न वर्गों के और विशिष्ट बच्चे और विशेष
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल किया गया है। और कह रहे हैं सुरक्षा में वृद्धि की जा सकती है, उनकी आत्म सुरक्षा के लिए समावेशी विद्यालय में जो छात्र सामान्य छात्रों के साथ रहेंगे तो सामान्य छात्रों का एक दृष्टिकोण बदलेगा उनके प्रति, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के प्रति, कि ये दिव्यांग हैं लेकिन अक्षम नहीं है, कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, उनको समान समझा जाता है, उनकी आत्मसंतुष्टि की सुरक्षा प्राप्त होती है उन्हें कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। कहीं ना कहीं उनको जो ऋणात्मक व्यवहार करते थे सामान्य व्यक्ति, तो वो सारी चीजें कम की जा सकती है समावेशी शिक्षा द्वारा, अलगाव को कम करके उनकी सुरक्षा में वृद्धि की जा सकती है। नेक्स्ट कह रहे हैं समावेशी शिक्षा समानता के सिद्धांतों का अनुपालन करता है, यानी कि समावेशी शिक्षा एक ऐसा शिक्षा सिद्धांत है जो कह रहे हैं समानता के सिद्धांतों का अनुपालन करता है, यानी कि जो हमारे समानता के सिद्धांत है, यानी कि सभी छात्रों को समान समझा जाए, सभी को समान अवसर दिया जाए, सभी को कार्यक्रम में भाग दिया जाए, सभी को गतिविधियों में शामिल किया जाए, सामाजिक गतिविधियों में, सामुदायिक गतिविधियों में, राष्ट्रीय गतिविधियों में, सभी प्रकार की सभी गतिविधियों में छात्रों को शामिल किया जाए, और इससे शैक्षणिक एकीकरण भी संभव है। यानी कि समावेशी शिक्षा से क्या होगा, शैक्षणिक एकीकरण इसलिए कहा गया है जिसमें सभी छात्रों को एक साथ शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शैक्षणिक एकीकरण हो रहा है इसमें, ठीक है। तो कह रहे हैं समावेशी सिद्धांतों के द्वारा या समावेशी शिक्षा के द्वारा सिद्धांतों का मतलब उनका पालन हो रहा है, जिसमें समानता की बात की गई है और शैक्षणिक एकीकरण भी संभव हो पाता है समावेशी शिक्षा के माध्यम से। नेक्स्ट कह रहे हैं इस शिक्षा प्रणाली में छात्रों में सामाजिक नैतिक गुण, प्रेम, सहानुभूति, आपसी सहयोग की सोच विकसित होती है। यानी कि समावेशी शिक्षा द्वारा या समावेशी शिक्षा प्रणाली में छात्रों में सामाजिक, यानी कि हम कह सकते हैं जब हम विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को एक सामान्य वातावरण में रखेंगे, यानी कि सामान्य व्यक्तियों के साथ रखेंगे, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे या दिव्यांग छात्र भी क्या है, सामाजिक कौशलों को सीखेंगे, उनके देखकर व्यवहार करेंगे, ठीक है, उनके व्यवहार से प्रभावित होंगे। नैतिक गुण कह रहे हैं उनमें नैतिक गुण आएंगे, ठीक है, प्रेम की भावना विकसित होगी एक दूसरे के प्रति, सामान्य छात्रों की विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति सहानुभूति उनमें विकसित होगी और आपसी सहयोग की सोच भी विकसित होगी। यानी कि सामान्य छात्र विशेष आवश्यकता वाले छात्रों का सहयोग करेंगे, एक दूसरे के साथ समूह में रहकर गतिविधियों का पालन करेंगे। नेक्स्ट कह रहे हैं विशेष आवश्यकता वालों छात्रों को वास्तविक सामान्य समान शिक्षा के वातावरण में शिक्षा का अवसर प्राप्त होता है। यानी कि समावेशी शिक्षा में कह रहे हैं कि विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को, यहाँ पर अगर हम बात करें हमारे दिव्यांग छात्र जो हैं, उन छात्रों को क्या है, एक वास्तविक वातावरण, यानी कि आर्टिफिशियल वातावरण में नहीं, कहीं ना कहीं स्पेशल एजुकेशन में क्या होता है, हम उनके लिए वातावरण क्रिएट करते हैं, यानी कि एक संरचना बनाते हैं उस वातावरण की, और समावेशी शिक्षा के अंतर्गत उनको वास्तविक वातावरण मिल पाता है, सामान्य वातावरण मिल पाता है और समान, यानी कि जो सभी के लिए एक जैसा हो, तो शिक्षा के वातावरण में शिक्षा प्राप्त करने का उन्हें अवसर प्राप्त होता है। नेक्स्ट कह रहे हैं सामान्य छात्रों के साथ साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में सकारात्मक दृष्टिकोण एवं सहयोग की भावना का विकास होता है। यानी कि चाहे वो सामान्य छात्रों या विशेष आवश्यकता वाले छात्रों, ठीक है, दोनों को एक दूसरे के प्रति क्या होगा, सकारात्मक सोच विकसित होगी, उनका दृष्टिकोण होगा, उनको देखने का, समझने का क्या होगा, एक पॉजिटिव व्यू होगा उनका, ठीक है, और सहयोग की भावना, यानी कि उनके सहयोग करेंगे। जब हम देखें कि हमारे विशेष आवश्यकता वाले छात्र जो हैं, जिनको कहीं ना कहीं उनको मदद की जरूरत पड़ती है, सहयोग की जरूरत पड़ती है, ठीक है, मौखिक सहायता, शारीरिक सहायता, सांकेतिक सहायता, तो ये सभी सहायता प्रदान करने के लिए छात्रों को समावेशी शिक्षा के माध्यम से उनमें क्या कर सकते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा कर सकते हैं और सहयोग की भावना को विकसित किया जा सकता है। नेक्स्ट कह रहे हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सामान्य बच्चों के साथ सामाजिक सामुदायिक कार्यक्रम या गतिविधियों में शामिल होने का अवसर प्राप्त होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ही ऐसा हो सकता है, सामान्य शिक्षा के अंतर्गत नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर हम बात करें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ विशेष विद्यालय में भी नहीं किया जा सकता है, जहां तक है, क्योंकि इस
शिक्षा के अंतर्गत क्या होता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के जैसे समझा जाता है, समान अवसर दिया जाता है। तो उनके साथ साथ क्या होता है, जो हमारी सामाजिक गतिविधियां, सामाजिक कार्यक्रम जो होते हैं, उनमें उन्हें सहभागिता करने का या शामिल करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। सामाजिक कार्यक्रम हो, सामुदायिक कोई भी कार्यक्रम हो, तो समान व्यक्तियों के जैसे उनको भी उन कार्यक्रमों में शामिल किया जाता है, या उनको एक अवसर प्राप्त होता है कि वो सामाजिक, सामुदायिक और कह रहे हैं और या कार्यक्रम या गतिविधियों में शामिल होने का अवसर मिल पाता है। नेक्स्ट कह रहे हैं समावेशी शिक्षा के माध्यम से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा समान लाभ प्राप्त होता है। यानी कि समावेशी शिक्षा के माध्यम से जो हमारे दिव्यांग छात्र हैं, उन बच्चों को शिक्षा का समान अवसर प्राप्त होता है और समान शिक्षा का लाभ प्राप्त होता है। और सकारात्मक बालक बनने यानी कि समस्यात्मक बालक बनने से रोका जा सकता है। समावेशी शिक्षा के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, कोई बालक अगर है जो समस्यात्मक रूप से प्रदर्शित है, जिसको समस्यात्मक बालक कहा जा रहा है, जिसको असक्षम बालक कहा जा रहा है, दिव्यांग बालक कहा जा रहा है, तो उस छात्र को समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शामिल करने पर हम क्या कर सकते हैं, एक समस्यात्मक बालक बनने से उसे रोक सकते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मानसिक, सामाजिक, भाषा और शैक्षणिक विकास हेतु समावेशी शिक्षा अत्यधिक लाभप्रद है या लाभदायक है। यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मानसिक विकास के लिए, क्योंकि जहां पर अगर सामान्य गतिविधियां होती होंगी सामान्य छात्रों के स्तर से, तो कहीं ना कहीं उच्च स्तर से शामिल होने वाले हमारे विशेष आवश्यकता वाले छात्र हैं, उनका मानसिक स्तर बढ़ेगा, सामाजिक विकास होगा और कहीं ना कहीं संप्रेक्षण भी वो करेंगे, भाषा विकास होगा, अभिव्यक्ति भाषा, ज्ञानात्मक भाषा, शैक्षणिक विकास हेतु समावेशी शिक्षा अत्यधिक लाभदायक है हमारे विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए। तो इस प्रकार के कुछ निम्नलिखित लाभ हैं दोस्तों, जिससे समावेशन के लाभ हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, सामान्य छात्रों के साथ साथ विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को शामिल किया जा रहा है। तो इस प्रकार के कुछ निम्नलिखित उनको लाभ मिलते हैं या लाभान्वित होते हैं इस प्रकार से हमारे विशेष आवश्यकता वाले छात्र। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, इस टॉपिक में कुछ गलत लग रहा है, कुछ पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों थैंक यू सो मच।